सुनेंगे। लिंग पुराण की ये कथा है, बड़ी सुंदर है। लिंग पुराण का ये पवित्र चरित्र है और लिंग पुराण के अध्याय नंबर 5 में पृष्ठ संख्या 586 में आप इसको पढ़ सकते हैं। कहा राजा अम्बरीश ने भगवान देवऋषि नारद और भगवान पर्वत मुनि दोनों को बिठाकर हाथ जोड़कर कहा, बेटी एक है, आप दोनों ही विवाह करना चाहते हो। महाराज एक काम करता हूं, कल आप सुबह आना, सभा में बैठना, मैं स्वयंवर रखूंगा। मेरी बेटी तुम दोनों में से किसी के भी गले में माला पहनाएगी, उसी के साथ बेटी का विवाह कर दो। अब दो ऑप्शंस थे ना उनके पास में, तो और दोनों मुनि हैं, एक देवऋषि नारद है तो दूसरा पर्वत मुनि है। दोनों तपस्वी हैं, दोनों साधक हैं, दोनों उपासक हैं। तुम दोनों सुबह आना, स्वयंवर रखूंगा बेटी का। बड़ा सुंदर स्वयंवर रखा, पूरा नगर सजवाया गया, बंदरवार बंधवाए गए। आज बेटी का विवाह होने जा रहा है। बेटी जिसके गले में जयमाला देगी उसी से शादी कर दी जाए। जैसे ही कल होने वाला था, एक दिन पहले ही देवऋषि नारद भगवान विष्णु जी के पास में पहुंच गए और भगवान नारायण के पास में जैसे ही गए, भगवान नारायण से जाकर विनय करा। भगवान नारायण ने देखा देवऋषि नारद आए, प्रणाम किया, आओ साहब बैठो। नारद जी कहने लगे, मैं बैठने नहीं आया हूं, मेरा कल्याण कर दो, इतना ही चाहता हूं। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या कल्याण चाहते हो? अब शब्द आया है, आप और हम सबके लिए इस कथा में आई है अपनी बात। क्या कल्याण चाहते हो? तो नारद जी ने कहा, मेरा कल्याण बस इतना है, राजा अम्बरीश की लड़की श्रीमती से मैं शादी करना चाहता हूं। आप इतनी कृपा कर दो कि पर्वत मुनि है ना, उसका मुख बंदर का बना दो। और श्रावण के महीने की ऑनलाइन चल रही शिव महापुराण की कथा में आज की कथा को बहुत सावधानी से लेना। देवऋषि नारद भगवान विष्णु जी के सामने खड़े हैं। चाहते तो ये कहते कि राजा अम्बरीश की बेटी मेरे गले में जयमाला पिनाए, ऐसी कृपा कर दो और मेरी शादी राजा अम्बरीश की बेटी श्रीमती से करा दो। पर मांग क्या रहे? मैं राजा अम्बरीश की बेटी से शादी करना चाहता हूं, श्रीमती से, बड़ी सुंदर है। आप एक काम कर दो, पर्वत मुनि को बंदर का मुख दे दो। अब ईमानदारी से बोलो, खड्डा दूसरे के लिए खोदोगे तो उसमें सबसे पहले कौन गिरेगा? जिसने खोदा है वही। आप दूसरे के लिए गलत मांगोगे तो आपका ही बुरा होना है। आप जितना दूसरे के लिए गलत सोचोगे, गलत विचार करोगे, गलत धारणा बनाओगे, गलत बात लेकर आओगे। कई लोग दिन भर बैठकर अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं, बताओ बताओ कितनी आगे बढ़ गई, कितनी फैक्ट्री, कितनी दुकान, इसके तो बच्चे भी इसके कहने में चलते हैं। दिन भर कोसे, इसकी यहाँ ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए। और मालूम पड़े उतना जितना दूसरे को कोसती है उतना ही बुरा खुद का होते चले जाता है और वो और उन्नति करती चली जाती है, वो और आगे बढ़ रहा है। जिसके लिए तुम गलत सोच रहे हो, जिसके लिए तुम गलत विचार कर रहे हो, वो और आगे बढ़ते चले जा रहा है और आगे चलते चली जा रही है, उसका और भला होते चले जा रहा है। तुम जितना जितना कोसोगे व्यक्ति उतना। अब यहाँ लिंग पुराण का ये चरित्र कह रहा है, देवऋषि नारद का राजा अम्बरीश का चरित्र कह रहा है। भगवान विष्णु के सामने खड़े थे, नारायण के सामने खड़े थे, चाहते तो दुनिया का सारा ठाट मांग सकते थे। मांगो, तुमको क्या चाहिए? भगवान विष्णु ने तो पूछा था क्या चाहिए तुमको, बोलो। और यही कि ये चरित्र याद आता है, जरासंध, दुर्योधन और भीम, ये तीनों तप करने गए। इन्होंने शंकर जी का तप किया, शिव जी का तप कर रहे थे, इतने में भीम को लग गई भूख और भीम चले गया भोजन कर रहे, कंदमूल फल खाने।
दोनों जनी तब कर रहे थे, जरासंध और दुर्योधन। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। जरासंध ने कहा मुझे 10,000 हाथी का बल दे दो। ठीक है। दुर्योधन ने कहा मुझे 20,000 हाथी का बल दे दो। भगवान शंकर जी ने कहा तथास्तु। दोनों जाने लगे। भीम बैठ के केला खा रहे थे, भूख लग रही थी तो, और ये दोनों हंसते हुए बोले बताओ ऐसा हपसी है, खाने के चक्कर में इससे शंकर जी का वर भी नहीं मिला और हमको वर मिल गया। ऐसा भूखमरा, ऐसा हपसी शब्द का संबोधन जब गालियों से करा गया, ऐसा ऐसा संबोधन करा गया, सुनकर क्रोध आ गया। कभी कभी किसी के शब्द आपके हृदय में चोट करते हैं तो जीने की कला भी सिखा देते हैं, आगे बढ़ने की कला भी सिखा देते हैं। कभी कभी चोट कर जाते शब्द वो आगे बढ़ने की कला दे देते हैं, आगे बढ़ने की कला देंगे वो शब्द। भीम गए, तप करने बैठ गए। अब की बार भीम ने सोचा मैं शंकर जी का तप ही नहीं करूंगा, मैं पार्वती जी का करूंगा। काम करने वाला, घर में सेवा करने वाला नौकर चाकर जो होता है ना, बड़ा चतुर होता है, देख लेता है दोनों में सेठ जी ज्यादा हृदय के नम्र हैं कि सेठानी, और देखा सेठानी नम्र है तो जैसे ही सेठ जी गए तब वो झाड़ू पोछा करने आई, और झाड़ू पोछा करती, भाभी बहुत तकलीफ चल रही है, बच्चों की फीस नहीं है। भाभी अंदर गई, अलमारी खोल के 500 रुपये ला रख ले, फीस भर देना, और सुन तनख्वाह में काटूंगी, याद रख लेना। अब कोई भाभी तनख्वाह में काट रही क्या? दे दिया। नम्रता। भीम को लगा कि मैं महादेव जी की आराधना जी नहीं आए, पार्वती जी की आराधना करूंगा। अब मां तो मां होती है, प्रकट हो गई, मांग तुझे क्या चाहिए। भीम ने कहा मां मैं मांगूंगा नहीं, तू अपने मन से दे दे, बस इतना कृपा करना, ध्यान रखना, ध्यान रख कर देना। तो माता जी बोली तुम तो 3 लोग आए थे, हाँ वो 2 लेके चले गए, अब मैं ही बचाऊं, अब तुम कृपा करो मां। माता पार्वती जी ने ध्यान लगाया, सरस्वती माता को बुलाया। सरस्वती, शंकर जी ने इनको क्या क्या दिया, तो कहा एक को 10,000 हाथी का बल, एक को 20,000 हाथी का बल। पार्वती जी बोली मैं तुझे 40,000 हाथी का बल देती। 40,000 हाथी का बल। भीम कहता नहीं चाहिए, ये कोई फालतू की बात, मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर 100,000 हाथी का बल नहीं चाहिए, मुझे तो वो दो मां जो मेरे दिल में है, बाकी का कुछ मत दो। सरस्वती माता को फिर बुलाया। पार्वती जी ने कहा इसके हृदय में क्या चल रहा है बताओ। तब सरस्वती ने कहा, तो पार्वती जी ने कहा ठीक है, हे भीम मैं तुझे वर देती हूं, जरासंध और दुर्योधन मरेंगे तो तेरे ही हाथ से मरेंगे, बस अब कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ नहीं चाहिए। वो 20,000 40,000 हाथी का बल लेकर करूं क्या? अब मारना तो इन दोनों को। क्यों? क्योंकि एक ने मुझे खवड्डा कहा, एक ने मुझे हपसी कहा, एक ने मुझे गाली दी। जब अपशब्द कहा है तो उस गाली का जवाब देने का बल तो मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। भगवान शंकर से जाकर जल चढ़ाते समय एक प्रार्थना जरूर करा करो, बाबा मुझे ऐसा बना देना कि दुनिया के लोग जो मुझे आड़ा टेढ़ा कहते हैं ना, उन सबका मुख चुप हो जाए, ऐसी करुणा। जो लोग मुझे आड़ा टेढ़ा कहते हैं, आप शब्द कहते हैं, गाली देते, ताना देते, कहते हैं ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो केवल एक लोटा लेकर बस योर वाले महाराज के कहने पर मंदिर मंदिर जाता फिर रही, मंदिर मंदिर जाती फिर रही, उसका जवाब मेरा बाप देगा, मेरा देवाधिदेव महादेव देगा। मुझे इस लायक बनाना कि इन सबके मुख चुप हो जाए, इन सबके मुख चुप हो जाए। और कई लोग आश्चर्य करते हैं, फिर शंकर जी की सेवा करने वाला, जल चढ़ाने वाला, भजन करने वाला जब बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाता है, बहुत ऊंचे ठाट पर बैठ जाता है, तो लोग आश्चर्य करते हैं बनना था किसको, बन कौन गया, किसके बन गया, ये कैसे हो सकता है?
पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे क्षेत्रवासी आश्चर्य करते हैं, ये पद पर बैठ गया, इसको कुर्सी मिल गई, ये सिंहासन पर बैठ गया, इसको पद मिल गया। क्यों? उसने या उसके परिवार वालों ने जो शंकर की आराधना करी है, शिव एक ना एक दिन ऐसा जवाब देता है कि एक ना एक दिन मुंह को बंद कर देता है और बिल्कुल शांति से उसका जवाब था। थोड़ा सब्र करना, परंतु थोड़ा इंतजार करना। भीम ने कहा, मां बस अब कुछ नहीं चाहिए, तूने वर दे दिया, 40,000 हाथी का बल लेकर करता भी क्या, अगर ये दोनों मेरे हाथ से ना मरते, तूने मुझे वर दे दिया, ये दोनों तेरे हाथ से मरेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मां, बस हो गए। मांगो तो जरा सोच समझ कर तो मांगो कि मांग क्या रहे हो। हे भगवान, मेरे यहां 15 साल से औलाद नहीं है, संतान देना भगवान, भगवान औलाद दे देना, भगवान औलाद दे देना, भगवान संतान दे देना। अरे भगवान से कहो, प्रभु कृपा करना, तेरा भजन करने वाली, मेरी सेवा करने वाली, बुढ़ापे में मुझे संभालने वाली, अच्छी उच्च बुद्धि वाली, स्वस्थ संतान देना, तेरी कृपा से देना। जैसे मार्कंडे बाबा पर तूने दया करी, ऐसी दया मुझ पर कर देना। औलाद तो मांगो, पर साथ में संस्कारित मांगो। औलाद दे दो भगवान, औलाद दे दो। और औलाद आ भी गई और मालूम पड़े बुढ़ापे में स्टेटस लगा रही है औलाद, माय वाइफ इज माय लाइफ। तो क्या मतलब कि ऐसी औलाद, औलाद को स्टेटस लगाना चाहिए, माय मदर इज माय लाइफ। उसको स्टेटस लगाना चाहिए कि मेरी मां मेरी लाइफ है, और वो स्टेटस लगा रहा मोबाइल पर, माय वाइफ माय लाइफ, मेरी पत्नी मेरी लाइफ है। और मां पिता, तो भगवान से प्रार्थना करना, औलाद देना, संस्कारित देना, संस्कारवान देना, ज्ञानवान देना, विद्वान देना, तेरी सेवा करने वाली, बुढ़ापे में मेरी सेवा करने वाली औलाद देना। मालूम पड़े बेटा है न्यूलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। काका क्या करोगे, क्या करोगे, ये दौलत कहाँ धरोगे, बुढ़ापा बेकार हो गया। बेटा कहाँ है, तो कहाँ है, न्यूजीलैंड में। बेटी कहाँ है, न्यूयॉर्क में। अच्छा, एक बेटा वहां, बेटी वहां, तुम कहाँ हो, बिलासपुर में। बिलासपुर में, हाँ, क्या कर रहे हो, फ्लैट में है। अच्छा, फिर तुम बीमार पड़ते हो तो तुमको डॉक्टर के पास कौन लेकर, पड़ोस के बेचारे बच्चे बहुत अच्छे हैं रे, हमको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अच्छा, हाँ, सब्जी भाजी कौन ला कर दे, पड़ोस में जो बेटा है ना बेचारा खूब सेवा करता है। तो हमने भी कह दिया एक काम करना, फिर ये फ्लैट, 15 एकड़ जमीन, गाड़ी सब पड़ोस के बेटे को दे। नहीं, उसको कैसे दे सकते, बेटा इंडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये दौलत कहाँ धरोगे। जरा विचार करिए, बेटे सब बाहर, परिवार पूरा बाहर, कोई पूछने को तैयार नहीं, बुढ़ापे की अवस्था, लाठी टेक के चल रहा, भोजन सही मिल नहीं रहा, उसके बाद भी मकान की सफाई करवा रहा, घर संभाल के रख रहा, और बेटे और बेटी को फोन लगाने की फुर्सत नहीं, सब अपनी अपनी मस्ती में जी रहे हैं, और तेरा बुढ़ापा पूरा व्यर्थ हो गया। और आखिरी में जो पड़ोसी काम कर रहे हैं, उनके लड़के काम कर रहे हैं, 100-500 रुपए उनको ज्यादा दे देती कि ले रहे 500 रुपए का तेरा ये लियाना, 5000 का मोबाइल लियाना। पर फिर भी अठन्नी दमड़ी नहीं छूटना चाहिए, मेरे बच्चों का, मेरे बेटे का, मेरा पोता का, मेरी पोती का। और मर गए, 15 दिन तक मालूम ही नहीं पड़ा, यही खबर है, 15 दिन तक मालूम ही नहीं पड़ता, बॉडी सड़ती रहती है कि मर गए। तब फिर पड़ोसी की सूचना आती है कि बदबू आ रही, दरवाजा खुला, तब मालूम पड़ता। बच्चों को सूचना दी जाती है, आ जाओ तुम्हारे माँ बाप मर गए। कहते हैं ऑनलाइन अंतिम संस्कार कर देंगे, ऑनलाइन, ऊपर से वहीं से बैठे अंतिम संस्कार का कर्म कर दिया। मर गए
1 महीने बाद आए, पूरी जायदाद बेची, पैसा लिया, बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये दौलत कहाँ धरोगे, क्या करोगे? ना अच्छे से खा पा रहे हो, ना जी पा रहे हो, ना अच्छे से रह पा रहे हो। इसलिए मेरा निवेदन है, 1 रुपए का भी कहीं दान नहीं करना है, मत करिए। 98 भी किसी को देना है तो मत दीजिए। तुम्हें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना किसी पर, मत करो। पर अपनी कमाई का 1 हिस्सा अपने ऊपर खर्च करो। खूब एंजॉय से जियो, खूब अच्छे से जियो, खुश की जिंदगी जियो। अपने ऊपर तो खर्च करो, अपने ऊपर खर्च करना सीखो। बेटा रख रहा है कटे हुए सेवफल का मोबाइल, और तू इतना सा कीपैड लेके बेचारा चल, और बाद में बेटे देख तो बटन नहीं दब रही। बेटे को शर्म भी नहीं आए कि पापा दूसरा दिला देता हूं। और उसने कहा एक बार, वही मृगनेनी ने, उसने एक बार कहा कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया, तो आधी रात को दोस्तों को फोन लगा, बैलेंस डलवा तेरी भाभी का मोबाइल में बैलेंस। मृगनेनी, मयूरी, कहा इतना डला बैलेंस। माँ का सिर दुखा तो कमरे में भी नहीं गया। और मृगनेनी का, क्यों कल तू नहीं आई थी मिलने, मेरी तबीयत खराब। अच्छा तूने तो बताया ही नहीं मेरे को, मैं तुझे लेकर चलता हूं, अपने कोरबा में बहुत अच्छा डॉक्टर है, चल। नहीं मैं ठीक हो गई, नहीं चल तो सर। चुल्लू भर पानी। अच्छा कोई ने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये कहावत गलत है। हमने कहा बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति कभी भगवत भजन से नहीं जुड़ता वो एक कीड़े की तरह होता है। कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब मरता है। मैं गलत क्या है जाने? देव ऋषि नारद ने गलती कर दी, वो गलती आप ना करिएगा। भगवान के पास जाना तो कहना औलाद संस्कारित देना, भगवान से मांगना मकान, भगवान मेरा किराए के मकान में रहती हूँ, मेरा घर बनवा दे, मेरा घर बनवा दे। भगवान से मकान मांगना तो कहना मकान मत देना, घर देना। घर का मतलब है जिसमें परिवार के सदस्य रहें, प्रेम रहे, आनंद में रहे। मकान में तो कान लगे होते हैं, केवल निंदा चलती है, अपशब्द चलता है। फ्लैट मत देना, उसकी तनख्वाह जमा कर करके मैं खुद लेट जाती हूँ, क्या करूं ऐसे फ्लैट का। बंगला मत देना, बगल वाले को नहीं मालूम पड़ता पास में कौन रहता है, क्या करूं बंगले का। मुझे मकान नहीं, मुझे घर देना जिसमें मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे घर की बहू बेटा, कुटुंब सब अच्छे से रहे, सब में प्रेम बढ़े, सब आनंद में रहें। उस घर के अंदर धन भले 1 रुपया आए पर वो 1 रुपया भी 1 लाख के बराबर हो, सबकी पूर्ति। ऐसा घर दीजिए। हम मांग क्या रहे हैं? यहाँ देवऋषि नारद के सामने भगवान विष्णु थे और भगवान विष्णु ने कहा था मांगो नारद तुम्हें क्या चाहिए। चाहते तो नारद जी कह सकते थे कि मुझे राजा अम्बरीश की बेटी से शादी करना है, आप वर दो कि मुझे राजा अम्बरीश की बेटी से मेरी शादी हो जाए। पर मांगा क्या देवऋषि नारद ने? वर दीजिए पर्वत मुनि का मुख बंदर का कर दीजिए। स्वयं के लिए अच्छा मांग लेते। अब नारद जी चले गए, भगवान ने कह दिया तथास्तु, ठीक है। थोड़ी देर बाद इनके जाने के बाद पर्वत मुनि आ गए। पर्वत मुनि आए तो प्रणाम किया। भगवान नारायण ने कहा प्रणाम है, क्या चाहिए, क्यों आना हुआ? महाराज राजा अम्बरीश की बेटी बड़ी सुंदर है, उससे विवाह करना चाहता, बस एक निवेदन लेकर आए। क्या? नारद जी का मुंह लंगूर का कर दो। नारद जी का मुंह लंगूर का कर दो, बस ये निवेदन लेकर आया। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, तथास्तु। पर भगवान नारायण ने कहा कि देखो मैं सब कर तो दूंगा पर तुम ये किसी से बोलना नहीं। ठीक है नहीं बोलूंगा, चलो।
अब पर्वत मुनि को लगा कि मैं श्रीमती से विवाह करूंगा तो नारद जी का मुंह लंगूर का रहेगा, नारद जी को लगा कि मैं पहुंचूंगा तो पर्वत मुनि का मुंह बंदर का रहेगा, और दोनों जाकर बड़े प्रेम से स्वयंवर में बैठ गए। स्वयंवर चालू हुआ, श्रीमती माला लेकर आई। अब श्रीमती तो श्रीमती है, दो चीजें हमेशा अच्छी होना चाहिए, श्रेष्ठ हो। एक मनुष्य की मति और दूसरी घर में श्रीमती। मति ठीक होगी तो घर स्वर्ग है, और श्रीमती ठीक होगी तो घर स्वर्ग है। ये दोनों ठीक होना चाहिए। क्रोध करने वाले, अपशब्द कहने वाली, दिन भर क्लेश करने वाली नहीं। बुद्धि भी मति भी हमेशा क्रोध 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 क्रोध। जरा सा किसी ने कहा आग बबूला हो गए, किसी ने कुछ कहा जवाब देने में आग बबूला हो गए, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आ गया। जरा सी बात में किसी ने कुछ बोला चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़, क्रोध क्रोध क्रोध। अरे कोई अच्छे से पूछ रहा है, उसका जवाब अच्छे से दीजिए। क्रोध चिड़चिड़पन कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आ रहा, विचार कर। जो गुस्से में कहा यदि वही प्रेम से कहा होता तो शायद पूरी दुनिया का नजारा ही बदल गया होता। प्रेम बस बोल, पर कोई कुछ बोला नहीं, गुस्सा आया। किस बात के लिए गुस्सा आ रहा है भाई, किस लिए, क्यों, इसलिए श्रेष्ठ मति। बुद्धि भगवान से कहना अच्छी रखना भगवान, इस मति को मत बिगड़ने देना, क्योंकि ये मति ही हमें बर्बाद कर देती है। ये मति मत बिगड़ने देना, मेरी बुद्धि मत बिगड़ने देना, मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ रखना। कहे सुंदर श्रीमती जी का सुंदर स्वयंवर प्रारंभ हुआ। स्वयंवर चल रहा था, देव ऋषि नारद बैठे थे, पर्वत मुनि बैठे थे, दोनों बैठे हैं, और श्रीमती माला लेकर आ रही है। खूब सुंदर है, भगवान की परम भक्त है, राजा अम्बरीश की बेटी है, भगवत भजन में इतनी डूबने वाली है कि वो भगवत की भक्ति में रमती है, इसलिए भगवान भी उसका कल्याण करने का भाव उत्पन्न कर लिया। कल्याण कर माला लेकर चली, देव ऋषि नारद के सामने पहुंची तो देखा तो देव ऋषि नारद का मुख लंगूर का है। पर्वत मुनि के सामने पहुंची तो उसका मुख बंदर का। चीख कर अंदर की ओर भाग गई। पिता ने पूछा, राजा अम्बरीश ने, पिता रोने लगे, मेरी बेटी की किस्मत में विवाह नहीं लिखा, ना जाने मेरी बेटी को क्या हो गया। क्यों? कई लोग कहते हैं हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा, हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा। भगवान शंकर की आराधना भी करती है, जल भी चढ़ाती है, पूजन भी करती है, समय लग रहा है ना, लगने दो, टेंशन मत लो। भगवान ने उसके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा होगा, उसकी किस्मत में कुछ बुरा लिखा होगा तो भगवान उसको काट रहा है, थोड़ा समय लगेगा, अच्छा करेगा। थोड़ा समय लग सकता है, लगने दो। अरे प्रभु, हमने इतने दिन से काम कर रहे हैं, हम इतने दिन से पशुपति व्रत कर रहे हैं, हम इतने दिन से शिव जी का जल चढ़ा रहे हैं, हम इतने दिन से कथा सुन रहे हैं, हमने 4 पंडाल 3 पंडाल 2 पंडाल 1 पंडाल बैठकर कथा सुन ली, भगवान हमारी नहीं सुन रहा। सुनेगा, थोड़ा समय लगेगा। जब तक पूरी फाइल पढ़ नहीं देगा तब तक वो दुख मिटाएगा नहीं, और दुख एक बार मिटा दिया तो दूसरी बार दुख आएगा नहीं, ये निश्चित। थोड़ा समय लगेगा, लगने दो, होगा। हम तो बाबा के भरोसे डमरू वाले की भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, सीहोर वाले के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते,
हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो उसके आश्रित। हो समय लगेगा, हो सकता है दुख भारी है, लगने तो समय, कोई बात नहीं, होगा होगा। हमारा काम है एक लोटा जल चढ़ाना, हमारा काम है शिव के मंदिर की सफाई करना, हमारा काम है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना। अगर हम दिल से सुनते रहेंगे, कभी तो कृपा करेगा, कभी तो करुणा करेगा। एक रस्सी पत्थर पर बार बार चलती है तो पत्थर पर निशान दे देती है। जिसके घर में रोज शिव महापुराण की कथा चलती है, एक ना एक दिन वो कल्याण कर ही दे। आप रोज प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक श्रावण के महीने में ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। ये कथा आज विराम हो जाएगी, फिर 21 तारीख से 25 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक बाबा के कुबेर भंडारी के धाम से ऑनलाइन चालू हो जाएगी। 25 को वो विराम होगी, 30 तारीख को ऑफलाइन जयंती स्टेडियम भिलाई में प्रारंभ हो जाएगी, जो 5 अगस्त तक चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक। और कितने प्रसन्न हैं छत्तीसगढ़ के लोग, हमें अगर कथा ऑनलाइन यहां सुनने को मिली है तो हम जयंती स्टेडियम में वहां बैठकर सावन की एक कथा श्रवण करेंगे, पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे श्रावण के महीने की, वो हमको फल मिलेगा। पूरे भिलाई वासियों का, दुर्ग वासियों का, सबका भाग्य है जो पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करेंगे। ये भाग्य की सर होगा, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आप अपना कर्म करिए। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। बड़ा सोचनी है, बहुत विचार करना, अपनी चित्त वृत्ति में ये बात को बिठा लेना। पर्वत मुनि बैठे हैं, देव ऋषि नारद बैठे हैं, राजा अमरीश की बेटी श्रीमती आई है, पर माला नहीं पहनाई है, क्योंकि एक बंदर का मुख हो गया, एक लंगूर का मुख हो गया। और इन दोनों के बीच में एक राजकुमार बैठा है, हाथ में धनुष है, बाण है, सुंदर स्वरूप है, मस्तक पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में माला है, सुंदर श्रृंगार है। और भगवान उसी समय पर उस श्रीमती ने दोनों के गले में माला नहीं डाली, बीच में जो मेरे भगवान की माया थी उसी मायापति को माला डाल। अब पिता के मन में, राजा अमरीश के मन में बड़ा दुख था, बेटी का विवाह कैसे होगा, शादी कैसे होगी, बेटी का क्या होगा। कई माताएं, कई भाई लोग चिंता में रहते हैं, जिनके घर में 1 लड़की हो जाए, 2 लड़की हो जाए, 3 लड़की हो जाए, 4 लड़की हो जाए, चिंता में इनका होगा क्या, बेटी का होगा क्या। अरे भाई, उसने दिए ना वही पालने वाला है। सब अपना अपना भाग्य लेकर संसार में जन्म लेते हैं, सब अपना भाग्य। आप अपने घर के कमरे में कचरा नहीं रखते हो, रखते हो? जम के तो बोलो, नहीं रखते। कबाड़ा नहीं, खाली बोतल ऑन, टूटा फूटा सामान नहीं। जब आप अपने घर के कमरे में कबाड़ा नहीं रखते तो ये ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक और ये मृत्यु लोक शंकर जी का है। जब भगवान शंकर का ये पृथ्वी घर है तो फिर इस घर में आड़े तेड़े को भी भगवान नहीं रखता। जो कीमती है, काम का है, वही मेरे शंकर ने अपने पास रखा, अपने पास। तो कई लोग कहते हैं भगवान, वो गलत बोलने वाले को भगवान क्यों रखें, निंदा करने वाले को क्यों रखें, बुराई करने वाले को भगवान क्यों रखें, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को भगवान क्यों रखें। अरे भाई,
भगवान को मालूम है घर में 4 तरह के बेटे होते हैं, एक बेटा अच्छा है तो एक बेटा बेकार भी होता है, सबको रखना पड़ता। एक संत के दरवाजे पर रात्रि के समय पर पानी आ रहा था तो एक चोर संत के कुटिया में चले गया। चोर संत ने पूछा, कौन है रे भाई, कौन है? चोर संत के सामने झूठ नहीं बोल पाया तो कह दिया कि मैं चोर हूं, चोरी का सामान मेरे साथ में है, मैं चोरी कर आ रहा था, पानी तेज गिरने लगा, कहां जाता, आपकी कुटिया दिखी इसलिए उसमें आ गया हूं, उसमें आ गया हूं। हो संत ने कहा कि चोर होकर मेरी कुटिया में बैठा है, संत की कुटिया में, बाहर निकल, निकल जा बाहर। बरसते पानी में उसको बाहर निकाल दिया। संत लग गया भजन में, भगवान खुद प्रकट होकर कहने लगे, तुझे आज मालूम पड़ा कि ये चोर है तो तूने अपनी कुटिया से निकाल दिया, मुझे तो इसके जन्म के समय पर मालूम था कि ये चोट्टा बनेगा, तो भी मैंने अपनी पृथ्वी पर आन दिया, क्योंकि मुझे मालूम है आएगा, कभी किसी संत के दरवाजे जाएगा, वहां उसके छाया में रुकेगा, पानी पी